इंग्लिश ग्रामर में हम डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक नरेशन, या फिर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हो। और हमने जो ये हमारी है नरेशन में थर्ड वीडियो। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है ना, उसमें हमने क्या किया है, नरेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स बनते हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया है। अब क्या करने वाले हैं भी, नरेशन के जो भी या फिर जिस भी टाइप के एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स है आप कैसे डिस्कस करोगे, अकॉर्डिंग टू टाइप। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप वन। जो वन है आपकी कि भाई इसमें हम किस टाइप के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइप नंबर वन है जो, तो इसमें ये समझना है कि हमें किस टाइप के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है। देखो मैं यहाँ लिखवाता हूँ, या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि इस टाइप का क्या नाम रहने वाला है। मैंने लिखा इधर व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, तो जो टाइप नंबर वन है, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे, किससे रिलेटेड, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड या फिर फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, तो इस टाइप के अंदर हम ये एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, तो इनके एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आपको ना कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ, और इस चीज़ को मैं आपको ना ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब लिख रखा है। तो जो स्टार्टिंग की वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है। देखो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ इसको। जो कोमे से पहले होती है तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर क्लोज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अब इन टाइप्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, पहले ना कुछ और बातों को आपको यहाँ पे जानना जरूरी होगा। वो बातें कौन सी होंगी, देखिए। देखिए, यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या दिखाई दे, ओनली से दिखाई देता है। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो से का आपको क्या रखना है, से। लेकिन यदि से के साथ में मैं टू को लगा देता हूँ, तब क्या है, से टू का क्या हो जाएगा, आपका टेल हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। से टू को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, टेल में। ये जो चीज़ आपको मिलेगी डायरेक्ट स्पीच में, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपको ऐसा कर देना है। इसके अलावा क्या है, यदि आपको सेज दिखाई देता है तो सेज को किस में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा सेज का सेज ही रखेंगे। बट सेज के साथ में टू लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। देखो, खाली से था उसके बाद टू लगा तो टेल, तो यहाँ से के साथ में एस ऐड किया, उसके बाद टू था तो टेल के साथ में भी क्या ऐड हो गया, यदि यहाँ एस ऐड हुआ है तो यहाँ भी आपका एस ऐड हो जाएगा। मतलब कि इस ट्रिक से आप इसको रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हो। इसके अलावा आपका क्या हो, विल से हो, ओनली क्या हो, विल से हो, तो विल से का विल से ही रखना है आपको। ये आपको मिलेगा डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ऐसे करना है, मतलब कि सभी के लिए बात है ये। उसके बाद क्या है, यदि आपको मिल जाए विल से टू, क्या बोला मैंने, विल से टू मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर विल का तो विल रखना है। और जो से टू है, देखो यहाँ पे से टू को किस में कन्वर्ट किया था हमने, टेल के अंदर कन्वर्ट किया था। अब देखो यहाँ एक बात आपको समझनी जरूरी है। मैं यदि यहाँ पे लिख देता हूँ विल सेज टू, अभी हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कहीं के माइंड में ये आएगा कि हम ना इसको किस में कन्वर्ट कर दें, विल टेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि जो सेज टू है, सेज टू को किस में कन्वर्ट करना होता है, टेल्स में, तो हमने टेल्स कर दिया इस सेज टू की जगह, और विल का आपका विल रहा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे समझनी है, आपने यदि कभी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना, या फिर अभी मॉडल वगैरह के बारे में कुछ पढ़ा है, तो एक मॉडल का यूनिवर्सल रूल होता है कि कभी भी मॉडल के बाद में हमें वर्ब फिल करनी हो, मैंने क्या बोला, कभी भी मॉडल के बाद में आपको वर्ब फिल करनी हो तो आप याद रखिएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा यदि आप कोई अदर वर्ब उसके साथ में ऐड कर देते हो, क्या बोला, मॉडल के साथ में यदि आप कोई अदर वर्ब ऐड कर देते हो तो जो ग्रामर का यूनिवर्सल रूल है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा। देखो,
विल हमें पता है, सेल हमें पता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसके अलावा आपके मॉडल्स के अंदर भी आती है। तो यदि मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यदि ये मेरा मॉडल हुआ, मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ, मॉडल मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड हुआ। और मैंने क्या बताया, केवल और केवल मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें आपको ना तो एस ऐड करना है ना ई एस ऐड करना है, लेकिन यहाँ तो एस ऐड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो इससे कन्वर्जेशन से रिलेटेड रूल आपका नहीं बनेगा, मतलब कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। तो कभी भी क्या है, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्या है, विल मॉडल हो गया, यदि टेल होता तो वो हो सकता था कन्वर्ट, लेकिन यहाँ तो टेल्स हो गया। यदि ये ऐसा होता भी विल से, देखो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इस कारण से क्या है, मैंने इसको रोंग नहीं किया है। लेकिन क्या है, जैसे मैंने इसको लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। इस एस की वजह से क्या हो गया है भी आपका, ये गलत हो गया, क्योंकि मुझको पता है मॉडल के बाद मैंने क्या बोला, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होती है। लेकिन यहाँ एस की वजह से जो ये यूनिवर्सल रूल है वो टूट जाता, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हम इस चीज़ को ना इरेज भी कर सकते हैं। बस ये क्या था, आपको समझाने के लिए बताया था, आपको क्या है कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये थोड़ा हमने पढ़ा इसके बारे में। थोड़ा साइड में आपको कुछ और भी जानना है इसमें। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको क्या मिलेगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को हटा करके इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देना है, दैट कर देना है। यदि इसके बाद की हम बात करें, एक चीज़ होती है पर्सन, क्या बोला मैंने, एक चीज़ होती है पर्सन और एक होगा आपका इसके अंदर टेंस, यानी कि ये दो चीज़ें। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी टाइप का आपका एग्जाम्पल है तो जो पर्सन है वो तो हर एक टाइप में चेंज होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के अंदर जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने, जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अभी क्या है, यहाँ पे ना कईयों को समझ नहीं आया होगा कि भाई ये टेंस में किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शायद मैंने आपको ना सेकंड वीडियो में बता रखा है कि भाई जो टेंस है ना उनका कन्वर्जेशन कैसे किया जाता है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ, टेंस चेंज होने का नहीं होने का मतलब क्या है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इज, एम या फिर आर है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर में चेंज करते हैं। हैज या हैव है तो किस में चेंज करते हैं, उसको हैड। लेकिन क्या है, जहां भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिखाई दे जाए, तो जो ये टेंस है बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, तो आपको क्या है, पर्सन को देख के उसको प्रेजेंट में ही रखना है, ठीक है ना। पर्सन को देख के क्या है, उसको प्रेजेंट में ही रखना है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे ये जो चीज़ें हैं मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसा टेंस है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज करा गया है, तो आप क्या करोगे, जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो हैव ही रखिए। लेकिन जो पर्सन चेंज होने के बाद सिंगुलर हो गया ना, पर्सन चेंज होने के बाद सिंगुलर हो गया, तो जो हैव है उसका हैज तो हो सकता है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी प्रेजेंट में है। ऐसा नहीं करना, हैव का हैड कर दो, हैज का हैड कर दो, वो नहीं करना। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है ना, क्योंकि हैज और हैव का तो प्रेजेंट में ही यूज किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, दोबारा सुनिए, हैज का हैव हो सकता है, हैव का हैज, लेकिन हैज या हैव का हैड नहीं करना है। चेंज होने का मतलब क्या है, प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाना है। किस केस में, इस वाली टाइप में, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है। अभी देखो, जितनी भी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, तो मैं उन चीज़ों को ना विद एग्जाम्पल्स के आपको ना क्लियर करता हूँ। तो इस टाइप का हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल है, सीता सेज, यहाँ लिखा मैंने, सीता सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आपका, उसके बाद आगे लिखा गया है, आई शैल कम टू सी द पिक्चर, आई शैल कम टू सी, आई शैल कम टू सी द पिक्चर। क्या लिख दिया, द पिक्चर, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको क्लोज किया गया है। अब देखो, जो ये एग्जाम्पल लिखा गया है ना, जिसमें आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा दिखाई देता है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल होता है आपका डायरेक्ट स्पीच का। किसका एग्जाम्पल होता है, डायरेक्ट स्पीच का। अभी हमें क्या करना है, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है।
अभी अपनी माइंड से ये निकाल दीजिए कि भाई हम कौन सी टाइप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले आपको एग्जाम्पल को देखने के बाद ये समझना है कि भाई ये ना किस टाइप से हो सकता है। वैसे नॉर्मल तो हम अभी तो फर्स्ट ही टाइप कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टाइप 2 पे भी जाएंगे, टाइप 3 पे भी जाएंगे, 4th पे भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो अजम्पशन है ना, मैं आपको अभी करना सिखा रहा हूँ। अभी जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल को पढ़ा, और आपको पहले क्या करना है, सोचना है। क्या सोचोगे कि भाई ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। जैसे आपके माइंड में आ गया अभी, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइप से है, हाँ मेरा ये सेकंड से है, तो आप क्या है इसको आसानी से चेंज कर पाओगे और बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगी। अब देखो मैं कैसे पता करूंगा कि भाई ये कौन सी टाइप से हो सकता है, ठीक है। अब जो कॉमे से पहले होता है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो से के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को ऐड किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस को ऐड किया गया है। तो यानी कि मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जो से है ये क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ में किसको ऐड किया गया है, आप बोलोगे एस को ऐड कर दिया गया है। और मुझको पता है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो, तो इसका यूज हमेशा किस में किया जाता है, तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट टेंस में। और जैसे आपको ये पता चल गया भाई ये प्रेजेंट टेंस में, तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम्पल है। आप बोलोगे टाइप नंबर 1 से ये एग्जाम्पल है। या फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे जाए रिपोर्टिंग वर्ब में सीता विल से करके ऐसा कुछ, तो विल या सेल देख के तब तो आप आसानी से ही पता कर लोगे भी फ्यूचर टेंस से है। और जैसे कि आपको इतना पता चल जाता है भी इस टाइप का एग्जाम्पल है, तो तुरंत के आपको ये कंसेप्ट याद होने चाहिए, ठीक है ना, या फिर इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, हम इस एग्जाम्पल को चेंज कर देंगे। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल है, अभी हमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। आई एस का मतलब समझ जाना, आई का मतलब इनडायरेक्ट, एस का मतलब स्पीच रहेगा। देखो कैसे करना है, यहाँ लिखिएगा पहले तो आप सीता का सीता सेज आ जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के, ठीक है ना। और उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि हमने सेज का सेज क्यों लिखा है। देखो मैंने यहाँ लिखवा रखा है, यदि सेज दिखाई दे जाता है ना रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेज का आपको सेज ही रखना है। ये डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट में भी आपका यही रहेगा, इस कारण से सेज का सेज आ गया। फिर क्या बोल रहा था मैं आपको, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हमें किसका यूज करना है, तो आप बोलोगे दैट का। अब देखिए यहाँ आपका फर्स्ट वीडियो का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। आपको मुझको बताना जो आई है ये कौन सा पर्सन होता है, आपका फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड होता है, या फिर थर्ड पर्सन होता है। यदि आपने पर्सन को अच्छे से पढ़ रखा है आप आसानी से बता दोगे ये मेरा फर्स्ट पर्सन है। और मैंने आपको एक रूल बता रखा है SON, ठीक है ना। मैं इसको ना यहाँ साइड में लिखवा देता हूँ। एक रूल क्या बता रखा है मैंने आपको, SON 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और थर्ड पर्सन में कभी भी कोई चेंज नहीं किया जाता। तो जहाँ ये आई है ना, क्या रहने वाला है, आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा। यदि ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सीता के अकॉर्डिंग चेंज करना है। लेकिन आपको यहाँ पे सीता नहीं लिखना है इस आई की जगह, तो सीता के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसका यूज करना है। अब देखो सीता किस में जाती है, आप बोलोगे गर्ल है, तो गर्ल के लिए जो प्रोनाउन हम क्या यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे सी। तो ऐसे करके क्या है, इस कंसेप्ट का यूज करके आपको फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके जो उसका प्रोनाउन बनता है यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, यहाँ जो सेल है, वैसे हम नॉर्मली क्या पढ़ रखा है, सेल को शुड में चेंज करना होता है, विल को वुड में, कैन को कुड में। क्या आना चाहिए था इधर, शुड वगैरह कुछ आना चाहिए था, वुड वगैरह। लेकिन मैंने क्या बताया कि भाई यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस नो चेंज, टेंस को चेंज नहीं करना है। यदि सेल है तो सेल का सेल ही आना चाहिए। बट देखो टेंसेज में आपने एक बात और सीख रखी होगी, हम क्या करते हैं मोस्टली आई और वी के साथ में किसका यूज करते हैं, सेल का। बाकी जो अदर बच जाते हैं उसके साथ में विल आना चाहिए। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो सी है ये आई और वी के को छोड़कर अदर की कैटेगरी में आ रहा है, इसके कारण से क्या है, सेल का विल हो गया। अभी आप पूछोगे कि सर कि इसे तो हमें चेंज ही नहीं करना था। चेंज ना करने का मतलब मेरा ये है, सेल का शुड नहीं करना है, यानी कि पास्ट में नहीं जाना है। तो सेल का विल हो सकता है सब्जेक्ट को देख के, ठीक है ना, या फिर क्या है, विल का सेल हो सकता है सब्जेक्ट को देख के इसको, ठीक है ना। है ये अभी भी आपका उसी में, पास्ट में नहीं गए हो आप। तो ऐसे करके क्या है, ये तो आप चेंज कर सकते हो, बट क्या है, पास्ट में नहीं जाना है। तो इस कारण से क्या है, मैंने सब्जेक्ट को देखा तो इसको भी चेंज करके मैंने विल कर दिया है। उसके बाद कम आ जाएगा आपका टू सी
द पिक्चर। बाकी को आप क्या कर देना, सेम लिख देना और बाद में क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप। तो ऐसे करके डायरेक्ट स्पीच को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब इसको और आगे समझते हैं, ठीक है ना। अभी भी किसी को इस एग्जाम्पल को लेके जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया है ना, ठीक है ना, कई एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल क्या है, आपको ये जो टाइप है, टाइप नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 में दे रखा है ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। इसमें दिया गया है ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट द ट्रेन विल बी लेट। यहाँ लिखा गया है द ट्रेन विल बी लेट। यहाँ फुल स्टॉप लगाइए और इसको किस में क्लोज कर दो, इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर दो। तो पहला काम ये देखना रहेगा अभी किस टाइप से हो सकता है ये आपका। तो आप क्या देखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देख लो इधर। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसको ऐड किया गया है, एस को, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। तो हम समझ गए आपका टाइप नंबर 1 का एग्जाम्पल है। तो इससे रिलेटेड जो चेंजेस किए जाते हैं, जो कंसेप्ट है, ये आपके सामने है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको बोला। और ये मैंने आपको बता रखा है, जहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा दिखाई देता है तो वो किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे ये डायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। देखो यहाँ ही आएगा, देखो सेज का सेज ही रखना होता है, तो सेज रह गया आपका। फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के किसका यूज करते हैं हम, दैट का। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए तो दैट आ जाएगा। अभी आप यहाँ आ जाइए, द ट्रेन। तो पहले तो हमें समझना है कि ये किस कैटेगरी में जाता है। तो यदि पर्सन पे आपने फोकस कर रखा है या ध्यान दे रखा है, देखो किसी पर्सन का नाम, ऑब्जेक्ट या थिंग्स का नाम, या फिर किसी प्लेस का नाम, ये सभी चीज़ें किस में चली जाती है, आपकी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जाती है। और यहाँ पे देखिए जो थर्ड पर्सन है उसके साथ में हम क्या करते हैं कि वो आपको चेंज नहीं करना है। तो अब हमेशा ध्यान रखिए, या फिर आपको याद रखने होंगे कि भी फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड। उसके बाद इनको चेंज करने में फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमें इन्हीं को चेंज करने में आती है। यदि आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि भी कैसे चेंज होते हैं ये, तो उसके बाद क्या है, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ लिखा मैंने ही सेज, यहाँ पे आपका क्या आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, द ट्रेन आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है, यानी कि द ट्रेन का क्या रह जाएगा, आपका द ट्रेन ही रहेगा। उसके बाद आगे आइए, यहाँ लिख रखा है विल। तो हमें क्या करना है, जो टेंस है ना, टेंस को चेंज नहीं करना। चेंज नहीं करने का मतलब विल का वुड नहीं करना है आपको। द ट्रेन के साथ में क्या आ जाएगा, विल का विल, बी लेट, और बाद में लगा देना फुल स्टॉप। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके इस चीज़ को चेंज कर देना है। अभी जल्दी से देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है हमारे पास में इसमें लिखा गया है ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। इसमें लिखा गया है ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट सी लिव्स इन अमृतसर। सी लिव्स इन अमृतसर। फुल स्टॉप लगाइए और किस में क्लोज कर देना है, इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर देना है। आइए देखो चेंज करते हैं। तो मैंने क्या बताया, तुरंत सबसे पहले क्या देखना है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। यहाँ फिर से वही आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। तो चेंज हमें पता है, पर्सन चेंज हो सकते, टेंस चेंज नहीं होगा। तो इन सभी बातों को क्या है, देखो जितने आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये जो सभी बातें मैंने यहाँ लिख रखी है, तो आसानी से आप इन चीज़ों को याद कर लोगे। या फिर क्या है, कभी भी इन चीज़ों को आप भूलोगे नहीं, सिर्फ आप रिवाइज करोगे तो सभी बातें आपको याद आ जाएंगी। बट क्या है, इन एग्जाम्पल को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। तो देखो ये है आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमा इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, तो किस में चेंज करना है हमें इसको, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब देखो कैसे चेंज करोगे, ही का ही आ गया, फिर वही आ गया, सेज का सेज रखना होता है हमें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सेज हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपका दैट आ गया। फिर यहाँ पे आ जाइए सी, देखो पर्सन फिर आ जाते हैं, पर्सन का ही बहुत ज़्यादा केस है इसके अंदर भी। तो आपको पता होना चाहिए जो सी है आपका किस कैटेगरी के अंदर जाता है या किस पर्सन में जाएगा। तो याद रखिएगा ये थर्ड पर्सन में आता है। तो मैंने क्या बताया है, जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज, यानी कि इसको चेंज नहीं करना है। इसका मतलब क्या रहेगा,
जो सी है ना, सी का सी करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ कैपिटल में एस था तो यहाँ आपको स्मॉल में एस करना है। कभी यहाँ भी आपको कैपिटल में एस वगैरह लिख के आगे बना दो, सी का सी आ गया। उसके बाद यहाँ पे लीव्स लिख रखा है। अब जैसे कि यहाँ लीव्स वगैरह लिखा गया है अभी, ठीक है ना, तो इसको चेंज नहीं करना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस टाइप में जो टेंस होते हैं ना वो चेंज नहीं किए जाते हैं, इसलिए क्या है, सी के साथ यही वर्ब आ जाएगी आपकी, लीव्स का लीव्स आ जाएगा। उसके बाद इन अमृतसर, क्या हो जाएगा, इन अमृतसर, और बाद में क्या लगा देना आपको, फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस वीडियो में, ठीक है ना, इस टाइप से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल, कुछ कंसेप्ट के बारे में जाना है। तो कल क्या है, इसी टाइप से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। और जैसे हमारे पास में यदि टाइम रहता है तो कल ही हम क्या, टाइप नंबर जो 2 है नरेशन की, उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं।